नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे और मैं माफी चाहता हूं कि 3-4 दिन में आपको कोई अपडेट नहीं दे पाया, यानी कि वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया। उसकी वजह थी कि मैं दिल्ली से बाहर था और कहाँ था ये भी आपको सबको पता ही है। और जो भी मुझसे संभव हो सका मैंने जो है ट्विटर पर आपको अपडेट दिया भी था जितना मुझे टाइम मिल पाया। लेकिन आज से हम पूरी तरीके से फिर से मार्केट में हैं और आपको देते हैं पल की खबर कि आखिर चल क्या रहा है। तो आपने कल देखा कि बीटीसी जो है 43,000 डॉलर के आसपास चला गया। क्यों गया इसका अपडेट मैंने आपको दिया ही था ट्विटर पर। जिन्होंने ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है, ये ट्विटर हैंडल है, साइड में मेरा वेरीफाइड आपका पूरा स्क्रीनशॉट भी है, इसी को ज्वाइन करें क्योंकि मेरे नाम से कई सारे फेक ट्विटर आईडी भी बन रहे हैं। तो प्लीज उनको जो इग्नोर करें, उनको अनफॉलो करें, किसी को भी इस तरीके से फॉलो ना करें। तो ये वेरीफाइड मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसी को फॉलो करें। तो यहां पर आपको पल पल की खबर मिलती ही रहेगी। एक्चुअली हुआ ये कि आपने ये देखा गूगल ने कोई भी ऐड इस तरह का नहीं दिया था अब तक बीटीसी को लेकर, यानी कि अब तक उन्होंने एक तरह से क्रिप्टो करेंसी पर बैन ही लगा रखा था। कोई भी क्रिप्टो करेंसी गूगल पे ऐड के तौर पर नहीं आ रही थी, लेकिन 29 तारीख से ये चीज गूगल ने एक तरह से अपने यहां से हटा दी। यानी कि अब आप क्रिप्टो करेंसी के जो भी ऐड हैं वो आप गूगल पर भी ऐड चला सकते हैं। तो वही चीज आपने कल देखा फिडेलिटी के और ब्लैक रॉक के और एआर के इन्वेस्टमेंट के, आपके देखिए उनके गूगल पर भी ऐड आने लगे, यानी कि जो ईटीएफ्स के थे। तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने देखा जो बीटीसी आपका 39,000 40,000 की रेंज में झूल रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ गई थी, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई और बीटीसी आपका 43,000 डॉलर पर अभी भी करंट में 43,300 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही एक वजह थी जिसकी वजह से बीटीसी ने ये आपका 3-3,500 डॉलर का जंप मारा। लेकिन अब एक चीज यहां और समझने वाली बात है, देखिए बड़ा चढ़ा के मुझे बात करनी नहीं आती है कि जरा सा पॉजिटिव हो गया तो अचानक से जो है हवा में भागने लगो और जरा सा भी नीचे गया तो अचानक सब नेगेटिव हो जाए। तो देखिए वो चीज नहीं है। यहां क्या था, ये न्यूज का इंपैक्ट था जो कुल मिला के फुलफिल हो गया। यानी कि जो आपने देखा था जैसे हम ईटीएफ जब कर रहे थे वो भी एक न्यूज का इंपैक्ट था। तो वहां पर भी आपने देखो, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको समझाता हूं तो वो चीज शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, बजाय मैं घुमा घुमा के जलेबी बनाता रहूं तो वो ठीक नहीं है। अब यहां क्या था, आपने वो चीज बिल्कुल आंखों से देख ली कि ईटीएफ का जहां पर भी न्यूज फिनिश हुई, जहां पर ईटीएफ अप्रूव हुए, बीटीसी का प्राइस क्या जो हम लोग एज्यूम कर रहे थे 1,50,000 या 80,000 डॉलर का, गया नहीं गया। क्यों? कहीं कोई बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो पहले अपना पेट भरेंगे, पहले वो अपनी पॉकेट्स को भरेंगे, तो वो कभी भी महंगा नहीं खरीदेंगे। और अभी भी ये देखिए, ये कहिए कि अभी इनकी जेबें भर चुकी हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी आप ये कहो कि बीटीसी यहां अचानक से फिर से 50,000 या 60,000 80,000 डॉलर जाएगा, भाई साहब नहीं जाएगा। कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी चिल्लाए बुलिश बुलिश हो गया, सब ठीक है सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है ऐसा कुछ। अभी ये क्या है, न्यूज के इंपैक्ट हैं जो आते हैं उसके बाद फिर से डाउन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना घुमा के कि ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये आपके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो आए हैं ईटीएफ में, भाई साहब इनको अभी अपनी जेब भरनी बाकी है। ब्लैक रॉक के पास अभी केवल 52 से 60,000 के बीच में ही तो बीटीसी पहुंचा है। अभी कितना ले लिया उसने? भाई उसको कम से कम अभी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास बीटीसी खरीदना है कम से कम। तो जब तक उसका कोटा पूरा नहीं होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि बीटीसी 50,000 60,000 80,000 जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, जब इन बड़े लोगों की जेब भर जाएगी उसके बाद। ये है हकीकत। तो अब ये जैसे बीटीसी आपका 43,000 से ऊपर चल रहा है, मेरी भाई साहब देखिए शाम को जैसे ग्रेस करे फिर कुछ ना कुछ बेचने के लिए आ जाएगा, जैसे उन्होंने कल भी बेचा। मैंने आपको ट्विटर पर ये अपडेट दिया ही था। मैं अभी 3-4 दिन ट्विटर पर भी ज्यादा अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन जितना समय मिला मैं दिया था मैंने। लेकिन कल मैंने आपको ट्विटर पर शाम को ही अपडेट दिया, ग्रे स्केल ने फिर से बेच दिया आगे। तो ग्रे स्केल बेच रहा है, इधर ये बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, छोटा इन्वेस्टर बेच रहा है, ये बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो वही है कि जब तक इनकी जेब नहीं भरेगी तब तक देखिए कुछ नहीं होगा। बीटीसी आपका वही 39,000 40,000 42,000 ये इसी के बीच में घूमता रहेगा, यानी कि 3-4 हजार का जो पंप और डंप है ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। ये है इस मार्केट की अभी की करंट सिचुएशन। तो ज्यादा फोमो करने की जरूरत नहीं है, डिप में आप बाय करते रहिए। बीटीसी आपका 1,000-1,500 डॉलर ऊपर जाता है, सेल करते रहिए, यानी प्रॉफिट लेते रहिए। जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता हूं, इसीलिए कि वो हमारा लॉन्ग टाइम है, उसको हम टच नहीं करते। तो ये यहां पर आप प्रॉफिट बुक करते रहें, यही सबसे बढ़िया एक तरह से आपके लिए रहेगा। बाकी आपको समझदार हैं क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं, तो आपको भी ये चीज थोड़ी सी समझ में आनी ही चाहिए। अब आते हैं जो एक्सचेंजों के बारे में। कल से बहुत सारी न्यूज ऐसी हैं, बहुत सारे कमेंट भी आ गए, सर क्या अब तो परमानेंट बंद ही हो जाएंगे क्या एक्सचेंज?
देखिए जो कुछ गाइडलाइंस अभी आई हैं, मैंने आपको थोड़ा स्टडी किया लेकिन कहीं भी शेयर नहीं किया कि एक्चुअली उसमें है क्या। देखिए जो वही तो है जो मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, क्योंकि ऐसा मैंने आपको, अगर मेरा रेगुलर आप व्यूअर हैं तो मैं तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें जो है लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आती और पसंद भी नहीं करते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बटर मक्खन वाली मैं बातें करूं। देखिए वो मैं नहीं करता। तो देखिए यहां मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा था, अगर ये नहीं करेंगे तो सरकार को बैन करते हुए डर नहीं लगेगा। सरकार को इनसे फायदा क्या है? आप बहुत स्पष्ट सी बात है, सरकार को इनसे फायदा क्या है? कुछ भी फायदा नहीं है अभी। क्यों? ना तो ये टैक्स दे रहे हैं ना टीडीएस दे रहे हैं, तो सरकार को इनसे क्या लेना देना है? सरकार तो एक झटके में जाएगी तो उस दिन बंद कर देगी। तो अब जो गाइडलाइंस आई है उसमें देखिए जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज फुलफिल नहीं कर सकते। एक तो जीएसटी का मैटर है कि आप जीएसटी वाला भाई अपना दिखाओ क्या हिसाब किताब है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं फेस टू फेस आके मीटिंग करने की एक तरह से सेट करनी पड़ेगी अपनी एफआईयू के साथ, तो वो भी संभव नहीं। दूसरा, 3 साल का डाटा आपको पीछे का देना पड़ेगा, जीएसटी का क्या हिसाब किताब है वो दो। तो कोई भी बाहर का एक्सचेंज क्यों देना चाहेगा भाई? कोई भी बाहर का एक्सचेंज इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहेगा। और अगर 3 साल का डाटा कोई भी एक्सचेंज देता है तो उसमें फिर आपका डाटा भी शामिल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर सरकार के पास ये 3 साल का डाटा जाएगा तो 3 साल का डाटा आपका भी जाएगा, और आपका जाएगा तो आपको भी हिसाब 3 साल का देना पड़ेगा कि आपने कौन से फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की, डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, या इन्वेस्टमेंट के तौर पर लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है। ये चीजें फिर आपकी भी जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कोई भी एक्सचेंज बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा था, शांति से बैठे हुए केवल एक बात दोहरा देते हैं, हाँ हम कर रहे हैं, हम करेंगे। भाई कर रहे हैं करेंगे में बहुत कुछ फर्क है। करो कुछ आके, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है अभी, बहुत स्पष्ट है कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक ऑप्शन और मिला हुआ है आपको कि जिन लोगों के पास पुराने एक्सचेंजों के जो एक तरह से डाउनलोड हैं, जिनके अभी तक ऐप चल रहे हैं, वो एक ऑप्शन है एक्सचेंजों के पास कि भाई अभी तो यूज कर ही रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कब ज्यादा आएगी? जिस दिन पूरी तरीके से इन एक्सचेंजों को हटा दिया जाएगा आपके स्टोर से, आपके फोन से भी, ये प्रॉब्लम उस दिन ज्यादा आएगी। और उसी दिन एक्सचेंजों को भी ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि भाई अब तो मामला बिल्कुल खत्म है। क्योंकि इतना बड़ा यूजर बेस कोई भी एक्सचेंज नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में क्रिप्टो को यूज करने वाले लोग हैं। तो भाई देखिए यहां अब बात वही घूम के आ जाती है, क्या सरकार ऐसा कदम भी उठा सकती है? बिल्कुल उठा सकती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सरकार को क्या फायदा है इन एक्सचेंजों से? सरकार को तो इंडियन एक्सचेंजों से फायदा है। तो भाई जितने भी विदेशी एक्सचेंज हैं उनका कोई भरोसा नहीं है कि सरकार किस दिन इनकी, वो कहते हैं कि एक घंटी दबा दे और मामला खत्म। यहां कोई डरने वाली बात नहीं है, ये स्पष्ट बात है कि भाई अगर ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे सरकार के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ठीक रहेगा, इनको पूरी परमिशन मिलेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो देखिए जो जिनके चल भी रहे हैं वो भी किसी भी दिन बंद हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऐसे एक्सचेंजों को यूज कीजिए आप जो ऐसी कैटेगरी से बाहर हैं। अब मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, जिनके बाकायदा नाम आए हुए लिस्ट में, ऐसे एक्सचेंजों को कम यूज करें या उन पर फंड मिनिमम रखें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत भविष्य में ना आए। क्योंकि पता चले सुबह आप उठे और आपके मोबाइल में बाइनेंस का ऐप ही नहीं है, कुकॉइन का ऐप ही नहीं है, आप क्या करोगे? कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास उस टाइम पे। और ये पूरी अभी ढीठपना दिखा रहे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन इनको कराना होता तो अब तक करा लेना चाहिए था, बहुत टाइम हो गया भाई, 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए देखिए सरकार कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा कदम कोई उठा सकती है। भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते, डिपेंड करता है एक्सचेंजों पर कि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो उस चीज का आप अपडेट रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब कुछ लोग एथनिक की केवाईसी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सर इसके बारे में केवाईसी बार बार पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? तो मैं शाम का वीडियो में इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो आप शाम का वीडियो जरूर देखिएगा क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।